बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, महंगाई, परेशानी, डिप्रेशन और ज़हनी तनाव के बायस नौजवानों में मुनशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी की हर गली में मुनशियात फरोशों के अड्डे और डेरे लगे हुए हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ थाना बन्नी के बाहर और मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं नौजवान यहाँ पे नशे में धुत हैं। तकरीबन इनकी उम्र 22 से 23 साल होगी। नाज़रीन, क्या वजह है? इन्हीं की वजह से शहरियों को मसाइल और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ कि क्या पुलिस इनकी रोकथाम के में नाकाम हो चुकी है, जानते हैं पुलिस से भी और शहरियों से भी उनको क्या परेशानी आ रही है। थाने के बाहर आप लोग बैठे हैं और ये क्या वजह है कि पुलिस की जानिब से आपको कोई उठाया नहीं जाता है और आप इस टाइम नशे में धुत हैं? नहीं भाई, नशे में धुत नहीं है, जेबें काट लेते हैं, जेबों में पैसे। आप लोग जेबें काट लेते हैं? नशेई नहीं छोड़ते इधर जेबें। तो आप लोग नशेई नहीं हैं? हम भी नशेई हैं, लेकिन हम उस तरह के नहीं हैं। लेकिन कौन सा नशा आप करते हैं? नशा चरस का भी कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा हीरोइन भी चलती है, वो भी देते हैं। ऊंचा बोलें थोड़ा, कौन सा करते हैं? चरस का भी और हीरोइन भी चलती है, वो अच्छा। भी देते हैं। ठीक है। बस। तो ये आप सप्लाई करते हैं किसी को? नहीं नहीं, आपको कौन सप्लाई करता है? इधर बेचने वाले थोड़े हैं, पठान हैं, वो पठान ही ले आते हैं, वो ही बनाने वाले हैं, वो ही इधर बेचने वाले हैं, अच्छा। वो ही करने वाले हैं सब कुछ। पुलिस क्यों नहीं आपके खिलाफ कोई एक्शन लेते? उनसे भी लेते हैं माल? नहीं जी, पुलिस उनको देते हैं? ये उनका मसला है सर जी, हम क्या कह सकते। क्या मसला है उनका? उनसे आप लेते हैं, देते हैं, मुझे बताएं ना। वो उनसे खर्चा मर्चा चल जाता है उनका, अच्छा। तो वो चले जाते हैं बस, और कुछ अच्छा, नहीं। जिस थाने के बाहर आप बैठे हैं यहाँ की पुलिस को भी देते हैं? ये तो इन्होंने तो पर्चा दिया है एक दो आदमी पे, अच्छा। लेकिन वो उधर पीर बधाई वाले हैं जोन से, सही। वो जोन सा खर्चा पान लेते हैं। मुझे बताएं कि मुनशियात की रोकथाम के लिए क्या हम ये कह सकते हैं कि पुलिस नाकाम हो चुकी है? बिल्कुल कह सकते हैं नाकाम है। पुलिस के सामने सब कुछ हो रहा होता है, बहरहाल वो कुछ भी नहीं करते हैं, आंखें बंद करके गुजर जाते हैं। जो उन्हें बेहतर लगता है कि इस बंदे को पकड़ेंगे, इससे पैसे मिल सकते हैं, वो उससे पकड़ते हैं, उससे पैसे लेते हैं, 15 मिनट बाद वो फिर घूम रहा होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़, अक्सर हमारे यहाँ पे शॉप है, शॉप के सामने लेडीज़ आके बैठती है, नशा करती है, लेके जाती है। पुलिस वाले आते हैं, अपनी मर्ज़ी से बस पैसे लेते हैं, लेके चले जाते हैं। क्या वजह है कि ये मुनशियात का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मुआशरे के लिए कितना ख़तरनाक है? बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा मंशियात फरोश भी है, नशेई भी है, क्या करें, कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती इन लोगों के खिलाफ? पुलिस एक दिन आ जाते, उठा देते, फिर आ जाते, ये मसला है। इसका हल ये कहाँ से आती है? कौन लोग इन्हें देते हैं? ये क्या वजह क्या है? क्या पता यार, ये तो समझ नहीं आते किधर से लेके आते हैं, लेकिन दिन ब दिन ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, कम नहीं होते, पहले एक होते, फिर दूसरा, 4, 10 रात को। अगर दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है तो ये नौजवान नस्ल के लिए कितना ख़तरनाक है? बहुत ख़तरनाक है, ज़्यादा ख़तरनाक। मुनशियात का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, क्या समझते हैं इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल रोकथाम होना चाहिए इसके ऊपर, तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ा सज़ा होना चाहिए। वहाँ ये इधर देख ले पुलों के नीचे, आप ये अभी हम वहाँ से आए हैं और ये पूरा डेरा इन्होंने लगाया हुआ है। इन्होंने देखे, इतनी खूबसूरत जगह है और लोग देख रहे हैं इसे, और लोग भी तरबियत ले रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं गली मोहल्लों में, वो भी इससे ले रहे तरबियत। इनके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए। एक्शन कौन लेगा? क्या समझते हैं, पुलिस नाकाम हो चुकी है या पुलिस सो चुकी है इन्हें देखकर? पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए इनके ऊपर कि यार इनको यहाँ से भगाए। और यहाँ से आजकल हॉस्पिटल भी बने हुए, जेलें भी है, अगर हॉस्पिटल नहीं है तो जेलों में डाल दो इनको। थोड़ी देर पहले हमने भाई से बात की, नौजवान हैं, 23-24 साल इनकी उम्र है, नशे का इस्तेमाल करते हैं, चरस और कोई दूसरा नाम लेते हैं, E1। कितना ख़तरनाक है माशरे के लिए और नौजवान नस्ल के लिए? ये तो हमारे माशरे के लिए पूरे ख़ानदान तबाह कर दिए इसने। और एक अच्छी फैमिलियों से, ये इनकी फैमिलियाँ अच्छी हैं, ये कोई इनकी पूरी फैमिली, अगर आप इनका बैकग्राउंड निकालें तो इनके बाकायदा बच्चे होंगे, बीवी, शादी होगी। लेकिन क्या है कि सिर्फ इस नशे में लग के इन्होंने अपने घर बार, बच्चे सब छोड़ के, और इधर तो कोई नहीं है। ये पीछे आप चले जाएँ,
जामा मस्जिद रोड पे, उधर तो तकरीबन पूरा टोला है इनका, 10-10, 20-20, 25-25 होते हैं। क्या वजह है कि हम ये समझें कि पुलिस की नाअहली है या पुलिस की नाकामी समझें, आप क्या समझते हैं? सर नाकामी तो पुलिस की तब की है सर, इनको तो अब लेके पुलिस को ने पकड़ के या इनको लेके जाके तो अपने से रिजर्व डालने वाली बात है। इनको लेके जाके जो उनसे और ही किधर ये मरा हो तो और ही किधर इनके वारिस है जो उनसे बात वही है कि अगर इनको कुछ हो जाए तो वो आगे कहेंगे मेरा बेटा है या मेरा फलाना है, वो पैसों की डिमांड करेंगे, फिर ये वो इनको इसलिए कुछ छेड़ता ही नहीं है। ये बताएं कि क्या वजह है कि माशरे में नौजवान नस्ल के अंदर मनशियात का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम किस तरह मुमकिन है? सर जी हर गली मोहल्ले में अब देखो जितने भी ये आइस पीने वाले बंदे हैं, छोटा बच्चा है जो मतलब 10-12-13 साल का, वो जिस हमारे मोहल्ले में मेरे घर में वो आया, सुबह का टाइम था, तकरीबन 6 बजे का टाइम था, आए गैस की 2 मीटर उतार के ले गए। जैसे ही मुझे आवाज़ आई पेपर की, मैं बाहर निकलूँ, देखा जी 2 मीटर बोरे में डाल के 2 बोरियाँ उठाई हुई थी, भाग रहा था। मैं पीछे भागू, एक बोरी फेंकी तो एक लेके भाग गया, सही तकड़ा बंदा था। उसमें हमारे 2 मीटर से उतारे थे। अभी ये 500 रुपये के लिए बंदे को मारते हैं और ये आइस के लिए, नशे के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। ये नहीं कहते, बंदा कहता है कि नहीं, बस कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। नौजवान नस्ल के अंदर मुनशियात का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है दिन ब दिन, क्या वजह है कि पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है? ये मसला सिर्फ पुलिस का नहीं है, ये हमारे अपने माशरे का है। सबसे बड़ी बात दीन से दूरी। किसी भी घर में किसी भी औलाद को अगर माँ बाप दीन की समझ के लिए कोई कोशिश करता है तो वो मैं समझता हूँ कि कभी भी वो ऐसे गलत रास्तों पे नहीं जाएगा। मुनशियात का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसकी रोकथाम किस तरह मुमकिन है? इसकी रोकथाम इसी तरह मुमकिन है कि भाई पुलिस वाले तावन करें। ये सब पीछे से हाथ होता है जो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ये छोटे लेवल पे काम नहीं हो रहा, ये बड़े लेवल पे काम हो रहा है। वो पीछे से हाथ होता है, सारा अकेला बंदा तो काम नहीं कर सकता। अगर एक पुलिस वाले चाहें तो मैं कहता हूँ तो मस्जिद से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। तो ये तो बहुत बड़ा काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी स्मेल भी इस टाइम मौजूद है, सब नौजवान लेटे हुए हैं। नौजवान नस्ल का ये चीज़ें इस्तेमाल करना माशरे के लिए कितना ख़तरनाक है? ये माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ये काम नहीं है। ये अब नौजवान नस्ल क्या 12-13 साल के बच्चे जो हैं वो भी इस काम पे लगे हुए और पड़े हुए हैं रोडों पे। ये भी एक नौजवान है, इसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल उम्र है। क्या वजह है नौजवानों में नशा का जो इस्तेमाल है, नशावर इस्तेमाल चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं और आइस का इस्तेमाल करते हैं ये लोग, अभी भी देख सकते हैं ये होश में नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को, ये जो दोस्तों की आजकल कंपनीज होती है, हम लोगों को सबसे पहले चाहिए कि हम लोग एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करें। और ख़ासकर जो बुरी कंपनीज होती हैं, जैसे कि मेरा कोई एक दोस्त स्मोकिंग अगर करता है तो मुझे चाहिए कि मैं उससे बच के मतलब अपना टाइम स्पेंड करूं ज़्यादा से ज़्यादा। और मतलब ये कि अगर लेट सपोज कोई फोर्स करता है किसी स्मोकिंग वगैरह के लिए, चाहे वो फ्लेवर ही क्यों ना हो, जो आजकल फ्लेवर का जो है ना वो ट्रेंड चल रहा है, लोग मतलब मोड वगैरह के थ्रू ये इस तरह शीशा वगैरह ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो स्टाइलिंग के लिए कर रहे होते हैं। उन्होंने एक ये मतलब आजकल का वो ट्रेंड बना लिया है। ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये नशे का इस्तेमाल करते हैं, फैमिलीज़ का यहाँ से गली से गुजरना काफ़ी एक मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। ये कितना ख़तरनाक है नौजवान नस्ल के लिए? सर बहुत ख़तरनाक है। हम तो क्या क्या के थक गए हैं, अवाम को भी कहते हैं, पुलिस को भी कहते हैं, लेकिन बात वही है कि जब तक पीछे से ये लोग ख़त्म नहीं होगा ये सिस्टम ख़त्म नहीं हो सकता। ये सबको पता है, पुलिस को भी पता है कहाँ से मिलती है कहाँ से बिकती है। अगर पुलिस ठीक हो जाए तो ये सब निज़ाम ठीक हो सकता है। कई नौजवान इंजेक्शंस का इस्तेमाल करके यहाँ सोए हुए हैं, तो क्या वजह है? क्या हम ये समझें कि इंतज़ामिया की नाअहली है, पुलिस की नाअहली है, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जो स्ट्रेस हो रही है, एक तो पहले मतलब कुछ लोग शौक़ में भी आते हैं, शौक़ से मतलब नशा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी बन जाती है, कुछ घर से भगोड़े होते हैं और कुछ लोग उनको पकड़ के साथ में लगा देते हैं। क्या है जी, ये मतलब शुरू में उनको फ्री भी करवाते हैं। जो मतलब इतने इनोसेंट पीपल होते हैं उन लोगों को नशे के ऊपर बाकायदा लगाया जाता है। रावलपिंडी शहर में जो है मुनशियात का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, जिसमें नौजवान भी शामिल हैं और बड़ी उम्र के लोग भी शामिल हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को कुछ करना चाहिए, इनको ज़्यादा छोड़ नहीं देनी चाहिए। और ये जहाँ भी ये बैठे होते हैं, डेरा लगाए होते हैं, इनको मना करना चाहिए और इन पर सख्ती की जाइए।
सख्ती करनी चाहिए और हमारे सब शहरियों का ये काम है कि सरकारी इदारों को इतला दी जाए कि ये इन लोगों की रोकथाम के लिए कोई ऐसा कोई कदम उठाएं कि जो दूसरी आवाम है इनसे बच सके। कि ये जिस तरह लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, दीगर हमने बन्नी पे भी देखे, ये नशे का इस्तेमाल करते हैं, ये मुआशरे के लिए कितना ख़तरनाक है? ये सर बहुत ख़तरनाक है। एक बात तो ये है कि ये जो लोग इनको नशा प्रोवाइड करते हैं उनका कसूर है। ये तो जैसे देखो खूबसूरत नौजवान है, या किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, तो इस तरह जरीलो ख्वार होते हैं और दूसरे लोगों पर भी इसका बुरे असरात पड़ते हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की राय सुनी। शहरियों का यही कहना है कि नौजवान नस्ल में मुनशियात का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है और इसकी जो स्मगलिंग है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। पुलिस भी नाकाम हो चुकी है और मुआशरे में ये इसका फैलना मुआशरे के लिए, नौजवान नस्ल के लिए बहुत ख़तरनाक है। इंशाअल्लाह नाज़रीन फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।